नमो नारायण मित्रों, आज की कथा बहुत ही मनोरंजन से पूर्ण कथा है और इस कथा को सुनने से मनुष्य को 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। तो कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, माता यशोदा कान्हा के उल्हानों से बहुत ही तंग आ चुकी थी और बहुत गुस्से में थी। इतने गुस्से में थी कि वो छड़ी लेकर कान्हा के पीछे दौड़ पड़ी। अब कान्हा अपने आप को बचाने के लिए आगे आगे दौड़ने लगे और मैया पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते कन्हैया एक कुम्हार के घर चले गए। कुम्हार अपने मिट्टी के घड़े बनाने में बहुत ही व्यस्त था। उसने देखा ही नहीं कि कान्हा खड़े हैं। तो कान्हा ने उसे बोला कि अरे भैया, मुझे थोड़ा कहीं छुपा लो, आज मेरी मैया बड़े ही क्रोध में है। कुम्हार ने कहा कि ठीक है, छुप जाओ। एक मिट्टी के बड़े से घड़े के नीचे उनको छुपा दिया। इतने में यशोदा मैया उनके पीछे पीछे आईं और कुम्हार से पूछा कि क्या तुमने मेरे लल्ला को देखा है? तो कुम्हार ने बोला कि नहीं मैया, मैंने तो नहीं देखा। ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण मटके के नीचे बैठे बैठे सुन रहे थे और फिर उन्होंने कुम्हार से पूछा कि भैया, क्या मेरी मैया चली गई? तो कुम्हार ने बोला कि हाँ, तुम्हारी मैया चली गई। तो कान्हा ने कहा कि अच्छा, अब तो मुझे मटके के नीचे से निकालो। कुम्हार बोला कि नहीं प्रभु, ऐसे नहीं, क्योंकि कुम्हार ये जानता था कि जो कान्हा है वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं परमपिता परमेश्वर है। इसीलिए उसने कान्हा से कहा कि नहीं, ऐसे तो मैं आपको नहीं निकालूंगा। तो कान्हा ने पूछा तो फिर कैसे निकालोगे? कुम्हार बोला ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी आप पूरा करने का वचन दे दें तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं आपको बाहर निकालूं। भगवान ने कहा, कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है कि अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी अगर आप पूरा कर देंगे तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तो भगवान बोलते हैं कि अच्छा, अब वो भी बता दो कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो कुम्हार कहने लगा कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। तो बस यह वचन और आप मुझे दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और मन ही मन मुस्कुराए और कुम्हार की इस इच्छा को भी उन्होंने पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच के देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो उस घड़े से बाहर नहीं आ सकते थे? वो आ सकते थे, लेकिन उस कुमार के निश्चल प्रेम को देखकर और सभी लोगों के लिए उसके प्रेम को देखकर गदगद हो गए। बिना प्रेम के रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं। मैं आशा करती हूँ
कि आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।